उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां पर तवा घाट में पहाड़ी दरख्त से पोकलेन ऑपरेटर की मौत हो गई है और इन दिनों धारचूला से तवा तक रोड को चौड़ा करने के लिए कटिंग का काम चल रहा है। रोड कटिंग के दौरान ही पहाड़ी पोकलेन मशीन पर आ गिरी, जिससे कि ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक श्यामलाल हिमाचल के चंबा का रहने वाला था। शव को निकालने में भी एसडीआरएफ की टीम को खासी दिक्कत हुई है और दरकने से लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी बंद हो गई है। इस कारण आधी कैलाश जाने वाले यात्री भी फंसे हुए हैं। हरिद्वार में फैक्ट्री में काम करने के दौरान मशीन की चपेट में आ जाने से फैक्ट्री कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मामला रानीपुर वाली क्षेत्र के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्नो पैकिंग फैक्ट्री का है, जहां पर बरेली का रहने वाला भगवान दयाल मशीन में कर रहा था और इस दौरान फैक्ट्री कर्मचारी अचानक मोल्डिंग मशीन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में पुलिस को अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। हरिद्वार के गढ़मीरपुर गांव निवासी एक दंपति को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। दंपति के बेटे ने देहरादून के विकास निवासी एक मौलवी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। शिकायत पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल गढ़मीरपुर गांव निवासी कुंदन की मां की तबीयत खराब रहती थी और पिछली सर्दियों में उसकी मां और पिता देहरादून के विकास नगर में मुस्लिम धर्मगुरु और हकीम मुफ्ती आदिल के यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुफ्ती आदिल ने धन और जमीन का लालच देकर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन करा दिया और कुंदन ने पुलिस से शिकायत में अपनी जान का भी खतरा बताया। एक व्यक्ति जो विकास नगर का रहने वाला है हकीम, उसके द्वारा उसके माता पिता का धर्मांतरण कराया गया। वो उसके यहाँ पास इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वो उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुझान दिखाया है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जाल अभियोग पंजीकृत किया है और विकासनगर थाना में भी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। रुड़की के मंगलौर इलाके में एक गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों में मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी संबंधित के विरुद्ध मुचलका पाबंदी की कार्रवाई अंतिम रूप से संपन्न हुई या नहीं, इस संबंध में जानकारी की जा रही है, लेकिन दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई साथ साथ विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर तेजी से जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई। अचानक से आग लगने पर ड्राइवर ने जैसे तैसे कार को साइड में रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि कार आग का गोला बन गई और देखते ही देखते जलकर मलबे में तब्दील हो गई। कार एक युवक चला रहा था, जिसे चंडी चौक के पास में एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद में युवक उसका अपनी गाड़ी से तेजी से पीछा कर रहा था और इसी दौरान उसकी कार में आग लग गई। देहरादून में रिस्पना के किनारे बसे अवैध घरों पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध कब्जों को तोड़ा है। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के दोनों किनारों पर बसे करीब 27 बस्तियों के लोगों को नोटिस दिया और आज अवैध कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई की। नगर निगम का कहना है कि एनजीटी के आदेश के बाद में कार्रवाई हुई है। के बाद में जितना भी अवैध निर्माण हुआ है उसे ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर माननीय एनजीटी के आदेश के तहत अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जिसमें टोटल जो अतिक्रमण 2016 के बाद जो पाए गए थे वो 525 पाए गए थे। उसमें नगर निगम के द्वारा 89 अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए थे। उसी के क्रम में आज ये पहला दिन है अभियान का और आगे भी ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। जांगला के पास एक गाड़ी खाई में जाने से बाल बाल बच गई। राजस्थान के 15 यात्री गंगोत्री धाम यात्रा से वापस लौट रहे थे, तभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को खंबे पर अटका दिया और एक बड़ा हादसा टल गया।
दिगंबर जैन मुनियों के साथ में बदसलूकी मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 दिगंबर जैन मुनि बद्रीनाथ जा रहे थे और दिगंबर जैन मुनियों के निवस्त्र रहने पर टिहरी एक युवक सूरज सिंह ने सवाल उठाए थे और मामले में सीएम धामी के निर्देश के बाद में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि जैन के दिगंबर संप्रदाय के लोग निवस्त्र रहते हैं। देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी गुप्ता बंधुओं की सोमवार को कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं को बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र साहनी और संजय गुप्ता की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कि देहरादून के एक निजी कॉलेज के मालिक अमित अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर सोसाइटी को डेवलपमेंट कर रहे थे। इसी बीच मृतक सत्येंद्र की अनिल गुप्ता मुलाकात हुई थी और गुप्ता बंधुओं ने साहनी को करीब 20 करोड़ रुपए भी बैंक ट्रांसफर किए थे, लेकिन पैसे दूसरी कंपनियों से आने पर मृतक सत्येंद्र को शक हुआ। वो कंपनियों की डिटेल में जाने लगा और उन्हें परेशान किया जाने लगा, जिसके बाद में 16 मई को उन्होंने पुलिस में शिकायत पत्र देकर खुद और अपने परिवार को जान का खतरा बताया था। उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जेल अथॉरिटीज उनको मेडिकल सुपरविजन नहीं दे रही है। आज सुबह वकील साहबान उनसे मिलने गए थे, उनको मिलने भी नहीं दिया गया। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है। जांच अभी बड़े प्राथमिक स्तर पर है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जब देहरादून में रहते हुए सहारनपुर में फाइल खुलवा सकते हैं तो ये बाहर आके विटनेसेस को भी इंटरफेयर कर सकते हैं, विटनेसेस फाइल को भी इफेक्ट कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ में मीटिंग करने पहुंचे और बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने साफ कहा है उत्तराखंड आ रहे यात्रियों को चारधाम की यात्रा में कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी पल पल की अपडेट अफसरों को दे रहे हैं। सभी जगह पर सभी जिलाधिकारियों से अच्छा फीडबैक लिया है और जो बैकलॉग बड़ा बना था ऋषिकेश में और हरिद्वार में, वह भी धीरे धीरे सब लोगों को यात्रा में जो पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से रुके हुए थे उनको भी यात्रा में भेजा जा रहा है और अच्छी है यात्रा। सबकी सुरक्षा हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, यही हमारा प्रयास है। वहीं देहरादून में समीक्षा बैठक से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश का दौरा किया। सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भोजन, पानी, रहने, स्वास्थ्य सेवा और साथ ही यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में सुरक्षा की भी जानकारी ली और ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्री रुके हुए हैं। वहीं सीएम धामी यात्रियों से मुलाकात पहुंचे और यात्रा को लेकर फीडबैक भी लिया। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से चारधाम की यात्रा के लिए आए लोग भी रुके हुए हैं जो कि यहीं से आगे की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम धामी ने यात्रियों से मुलाकात करके सभी यात्रियों के चारधामों के दर्शन का सभी को भरोसा दिया। ये चारधाम यात्रा ऋषिकेश से होती है। आज मैंने वहां जाकर सभी व्यवस्थाएं जो चारधाम यात्री वहां रुकते हैं, आते हैं, उनके सब व्यवस्थाओं को ठीक से देखा है। सभी व्यवस्थाएं वहां पर ठीक है। यात्री भी लोग संतुष्ट नजर आए हैं उस व्यवस्थाओं से और यहाँ भी चूंकि अभी यात्रा की शुरुआत है और भी यात्रा चलनी है, जून के माह में भी यात्रा अत्यधिक होनी है, तो सभी व्यवस्थाएं ठीक से सुनिश्चित करने के लिए और जो हमारी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अनुरूप जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अभी चलाया है, ऑफलाइन बंद किया है, ये अभी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गंभीर धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अब संख्या नियंत्रण कानून लाकर देश भर में सबसे पहले पहल कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार इस पर होमवर्क करीब करीब पूरा कर चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोगों और खासकर समुदाय विशेष की घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज के खतरों को लेकर विसिल ब्लोअर जब तब चेताते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनेक मौकों पर इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उत्तर
उत्तराखंड में धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ चला व्यापक अभियान मुख्यमंत्री की इस चिंता का हिस्सा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायदा पूरा करने के बाद सूत्रों की माने तो सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। इस पर पूरी रिसर्च की जा चुकी है। इससे पहले शुरू होने वाली वेरिफिकेशन ड्राइव को इस कड़ी का हिस्सा मान रखा है। सीएम धामी का कहना है कि राज्य हित में जो भी होगा वो जरूर किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा कुछ विचार कर रही? देखिए, अभी तो हम वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। निकट भविष्य में चूंकि जो भी राज्य के हित में होगा, उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी निर्णय लिए जाने होंगे वो लेंगे हम लोग। दरअसल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार के द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। सर्वे के मुताबिक 2011 की अपेक्षा प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार में 34% मुस्लिम आबादी थी, जो बढ़कर 38% हो चुकी है। नैनीताल में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो अब 32% हो चुकी है। देहरादून में 11.90% ये आबादी थी, वो अब बढ़कर 34% तक पहुंच चुकी है। ऊधम सिंह नगर में 22% मुस्लिम थे, जो अब 30% हो चुके हैं। वहीं देहरादून के पहुआदून के कई गांव के हालात तो और भी बुरे हैं। पहुआदून में 6 गांव ऐसे हैं जहां पर 2011 की अपेक्षा हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहीं तिमली गांव में 2011 में 25 हिंदू तो 75 मुसलमान थे, जहां अब वर्तमान में 5 हिंदू हैं तो 95 मुसलमान हैं। जब ये बना था तो मुश्किल से 2% आबादी थी, लेकिन आज उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आबादी है या मुस्लिम आबादी है वो 14% से, तो पिछले वाले जो जनसंख्या का जो परिणाम आए थे थी, और आज 10 साल बीत गए हैं तो ये संख्या करीब 16% पूरे राज्य की है। लेकिन अगर हम 4 जिलों की अगर बात करेंगे तो 4 जिले ऐसे हैं, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, और इन 4 जिलों के अंदर 30 से 35% तक हो चुकी है, जो कि एक चिंताजनक सरकार के लिए भी हो सकता है। सरकार के द्वारा कराए गए इस आंतरिक सर्वे पर यकीन करें तो उत्तराखंड डेमोग्राफिक चेंज के मुहाने पर खड़ा है और यही चिंता सरकार को परेशान किए हुए है। लिहाजा इस पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की योजना तैयार की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।